इस इस कलयुग के अंदर भी हम सनातन सत्य की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उपयोग करके अनुभव भी कर सकते हैं। ये कलयुग में लोगों का जो सद्भाग्य होता है, ये इनका प्रमाण है। सामान्यतः कलयुग के अंदर सांप्रदायिक सत्य की ही बातें होती रहती है। हर धर्म, हर संप्रदाय अपनी ही बातें करते रहते हैं। कोई सनातन सत्य की बात नहीं करता है और सनातन सत्य की बात कोई व्यक्ति की हो नहीं सकती। आप चेयर में बैठिए। ओके, नहीं चेयर तो यहाँ पर से। ओके 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 ओके। तो हमारा सब्जेक्ट ये है कि आखिर सनातन शब्द तो हम सुनते हैं समाज में, धर्म में भी सुनते हैं, मगर सनातन सत्य क्या है पहले ये बताओ। सनातन सत्य का मतलब होता है कुदरत का कानून, कोई व्यक्ति का कानून नहीं। और कुदरत का कानून सभी जीवों को लागू होगा, कोई मानेगा या नहीं मानेगा, और सभी जीवों को इक्वल लागू होगा। ये कुदरत का कानून है। और इसीलिए इंसान कोई भी कर्म करता है, उसका फल कुदरत के कानून से मिलता है। इसलिए राम, कृष्ण, महावीर को भी अपने ही कर्मों की भुगतान करनी पड़ती है। यानी कुदरती कानून से कोई बाहर या ऊपर नहीं हो सकता। और सुबह मैंने बताया था सिंपल भाषा में कि कुदरत का कानून हमको क्यों समझना चाहिए। ये मैंने सुबह विस्तार से बताया था कि ये शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई। इसलिए भारतवर्ष में, विश्व में मनुष्य एक ही डिजाइन के हैं, क्योंकि डिजाइन कुदरत की है, हमारे पास चॉइस नहीं है। फिर ये शरीर जो है, फिजिकल बॉडी, जो पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत भी किसका है? कुदरत का है। तो डिजाइन कुदरत की, शरीर कुदरत का। अभी ये शरीर को 80 से 100 साल तक जिंदा रखना है कर्मों की भुगतान के लिए। तो शरीर को क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक। तो ये हवा, पानी, खुराक भी कौन आप देगा? कुदरत देगा। डिजाइन कुदरत की, शरीर कुदरत का, हवा, पानी, खुराक भी कुदरत का। इसको डाइजेस्ट करना और ब्लड में कन्वर्ट करना और बॉडी के सभी पार्ट्स में 24 आवर सप्लाई करना, ये भी कौन करेगा? कुदरत करेगा। लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? और ये पंचमहाभूत कहाँ मिल जाएगा? तो आखिर शरीर ही कुदरत का है। और शरीर मिलता क्यों है? कर्मों की भुगतान के लिए। जैसा कर्म वैसा शरीर और संजोग देंगे। अगर मेरा मानवीय कर्म है तो मनुष्य योनि का बॉडी मिलेगा, मेरा पाशवी कर्म है तो पशु योनि का बॉडी मिलेगा, मेरा राक्षस कर्म है तो नरगति का बॉडी मिलेगा, और मेरा डिवाइन कर्म है तो देवलोक का बॉडी मिलेगा। मगर बॉडी कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत देती है, चलाती भी कुदरत है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी, जीवन में कभी कभी डर लगता है कि हम मर जाएंगे। तो मैंने कहा, अगर तुम्हारा आयुष्य 80 साल का है तो एक दिन कम नहीं होगा। 80 साल तक जिंदा रखना, हवा, पानी, खुराक देना, ये कुदरत की जिम्मेदारी है, क्योंकि शरीर ही उसका है। और शरीर की भुगतान, शरीर के माध्यम से जो कर्म की भुगतान होती है, वो भुगतान के लिए बॉडी को जिंदा रखना, ये जिम्मेदारी किसकी है? कुदरत की है। इसके माध्यम से ही तो हम कर्म की भुगतान करेंगे ना। तो हर योनि में बॉडी कुदरत देता है, और इसीलिए कानून कुदरत का लगता है। और इसीलिए कहा, दुनिया में
या यूनिवर्स में देवलोक कहो, मनुष्य लोक कहो, कोई भी जीव पूरे यूनिवर्स में समर्थ हो सकते हैं, स्वतंत्र नहीं हो सकते। देवी देवता समर्थ है मगर स्वतंत्र नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री समर्थ हैं, विश्व के टॉप मोस्ट कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर समर्थ हैं मगर स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि बीच में क्या आता है? कुदरत का। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, मनुष्य क्या, देव भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो विश्व में कोई गरीब होता ही नहीं। देवों को तो पॉकेट में से देना नहीं है मगर वो दे सकते नहीं है। बीच में आता है कुदरत का कानून। इसीलिए कुदरत का कानून समझना हर थिंकर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुदरत के कानून को समझना ये कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये सनातन सत्य की बात है। और सनातन सत्य मतलब लाखों साल से भी यही कानून चलता है, आज भी यही कानून है और भविष्य में भी यही कानून रहेगा। इसीलिए उसको सनातन बोलता है। और सनातन कानून को जानना, मानना, इसका नाम है सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्यों है? सनातन धर्म सनातन आत्मा की सनातन सुख की अनुभूति के लिए है। आत्मा भी सनातन और सुख भी सनातन। यहाँ कोई टेम्पररी की बात नहीं है, यहाँ कोई विनाशी की बात नहीं है। इसीलिए सदियों से मैंने कहा कि भारतवर्ष में सनातन शब्द का तो प्रयोग होता रहा मगर सनातन की बात करने वाले कोई नहीं आए। और जो लोग आए अपने सनातन धर्म की अनुभव की बात करने, लोगों ने उस टाइम भी रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? लोगों को सांप्रदायिक धर्म में इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट है? सांप्रदायिक धर्म में। लोगों को क्रियाकांड में इंटरेस्ट है। लोगों को व्यक्ति के रूप में भगवान, गुरु मानने में रस है, मंदिर मानने में रस है, सनातन मानने में रस नहीं है। और इसीलिए आज भारतवर्ष के अंदर सभी धर्म सनातन की ओर ले जाने के लिए ही था, मगर आज सांप्रदाय का जोर इतना मजबूत हो गया कि वहां से ही लोगों का एंड हो जाता है, आगे का रास्ता कोई नहीं दिखाता है। तो सनातन धर्म, सांप्रदायिक धर्म स्टेप था सनातन धर्म को पाने के लिए। चाहे वो राम का मार्ग था, चाहे कृष्ण का, चाहे महावीर का, चाहे शिव का, सभी का रास्ता सांप्रदाय से सनातन की ओर जाने का था। और सनातन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है, जो लोग आत्मा को मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, मुक्ति को मानते हैं और सनातन सुख को मानते हैं, वो सनातन धर्म है। फिर आप राम के मार्ग से प्राप्त करो, कृष्ण के मार्ग से, महावीर के मार्ग से या शिव के मार्ग से, क्या फर्क होगा? एंड तो सबका एक ही है। हिमालय की टोच पे पहुंचने के लिए अलग रास्ता हो सकता है और अलग रास्ता का अलग अनुभव हो सकता है, मगर टोच तो सबके लिए एक ही है। यही मैं कहना चाहता हूं। रास्ता अलग होने से हमारा सनातन धर्म परिवर्तित नहीं होता है, मगर हम सांप्रदायिक से आगे न कुछ समझे, न कुछ किसी ने समझाया और न ही हम खुद आगे बढ़ सके। और आज भारतवर्ष के अंदर जितने भी धर्म हैं, वो धर्म एक ही फॉर्मेट पे चलता है, एक ही फॉर्मेट है सभी धर्मों में। और फॉर्मेट क्या है? सभी धर्मों में एक भगवान का टाइटल होता है कंपलसरी, एक गुरु का टाइटल होता है, एक मंदिर का, एक मंत्र का टाइटल है, शास्त्र का है, रिचुअल्स है, संस्था है, वर्तमान गुरु शिष्य है और प्रोसेशन है। ये 9 चीजों को फॉर्मेट कहता हूं और सभी धर्मों में ये है। तो ये सनातन धर्म नहीं है, सांप्रदायिक धर्म है, क्योंकि फॉर्मेट एक ही है
मगर फॉर्मेट का टाइटल सबको क्या होता है? अलग। यहाँ राम है तो यहाँ कृष्ण है, महावीर है, शिव है, स्वामी नारायण है, सबके रिचुअल्स अलग, भगवान अलग, गुरु अलग, क्रियाकांड अलग, शास्त्र अलग, मंदिर अलग, ध्वजा अलग, मंत्र अलग। तो सनातन कैसे बनेगा? डिफरेंस रहेगा ना। इसीलिए सांप्रदायिक धर्म गलत नहीं थे, मगर सनातन का रास्ता का वो स्टेप था, मगर हम स्टेप से आगे कभी गए नहीं। और इसीलिए हम सब कंफ्यूज हुए। और आज भारतवर्ष के अंदर जो पार्टीशन दिखता है और जो कट्टरता दिखती है, उसका कारण ये है। और आज हमारे बहुत सारे धर्म संप्रदाय के गुरु जो विद्वान हैं, और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री खुद भारतवर्ष को एक करना चाहते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम अपनी जाति संप्रदाय में बटे नहीं। संप्रदाय कोई भी है, संप्रदाय का पालन करो, आखिर हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब होता है सनातन धर्म को मानने वाला। हिंदू का मतलब हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सनातन धर्म को मानने वाला, जो आत्मा को मानते हैं, जो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, जो पुनर्जन्म को मानते हैं, जो मुक्ति को मानते हैं, जो सनातन सुख को मानते हैं, वो सब धर्म सनातन ही है। मगर संप्रदाय के माध्यम से वो आगे बढ़ता था, संप्रदाय के माध्यम से वो आगे बढ़ता था। तो इसीलिए इतने संप्रदाय गलत नहीं थे, मगर संप्रदाय में जो कट्टरता है वो गलत है। हर एक संप्रदाय को अपनी बात करने का अधिकार है, मगर किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, संप्रदाय में हमारा संप्रदाय ही सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं कहो। और अपने अनुयायियों को फोर्स नहीं करो कि तुम यहां जाओ या यहाँ जाओ, उनको डिसाइड करने दो। देखो, भारतवर्ष में कोई भी कॉलेज होती है, कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ सकता है और डिग्री प्राप्त, कॉलेज कोई भी है, प्लेस कोई भी है, प्रोफेसर कोई भी है, मगर डिग्री तो एक ही है ना, डिग्री तो एक ही है ना। ऐसे यहां भी ऐसा ही होना चाहिए, मगर कालक्रम के आधार से और हमारे जो भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार की हमारी परिस्थितियां बनी, पहले अंग्रेजों का आक्रमण, मुसलमानों का आक्रमण, ये होता रहा, और हमारी संस्कृति 600-700 साल तक विदेशी सल्तनतों के प्रेशर से चलती रही, और हमारा धर्म और संप्रदाय सब डिवाइड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक दूसरे को संघर्ष करवाया, छोटा बड़ा कहा, मान अपमान की बातें कही, और एक दूसरे के साथ क्या करने लगा? झगड़ाने लगा, और हमारा ही डिवीजन होता गया। आप समझे? तो इसीलिए ये सनातन धर्म सबको एक करता है। ये सनातन धर्म कुदरत के कानून की बात करता है, सांप्रदायिक कानून की बात नहीं करता है, और गलत भी नहीं मानता है, मगर तो स्टेप मानता है। तो जब सांप्रदायिक सत्य से आप ऊपर उठोगे, तब आपको सनातन सत्य मालूम होगा, नहीं तो मालूम नहीं होगा। तो ये सीढ़ी है, क्या है? स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, मास्टर डिग्री, पीएचडी, एक स्टेप होता है। क्या होता है? इसमें कुछ गलत नहीं है, मगर बीच वाले स्टेप को हमने अल्टीमेट बता दिया, वो तो गलती है, वो गलती है। और यहाँ बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं जब मैं देश विदेश में जाता हूं, तो कि स्वामी जी, अगर हम एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाते हैं, या तो एक मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग में जाते हैं, तो कई सारे लोग, खास करके संप्रदाय के लोग या धर्म गुरु, हमको गलत गलत बातें करते हैं कि तुम डूब जाओगे, फंस जाओगे, तुम गिर जाओगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? मैंने कहा, दुनिया में सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रगति के लिए कहीं भी जाने का कुदरत ने राइट दिया है। इसमें किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं चलेगा, और करेंगे तो लंबा चलेगा भी
सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। आज मेरे को ये पसंद है, कल वो भी पसंद आएगा। आज बिजनेस लोग बदलते हैं, जॉब लोग बदलते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम सब स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए, हमको मालूम है अगर हम 12th स्टैंडर्ड पास किया तो आगे बढ़ने के लिए हम कॉलेज में जाएंगे, करेक्ट। और कॉलेज में तब जाएंगे हम जब हम स्कूल को छोड़ देंगे, टीचर को छोड़ देंगे, किताब को छोड़ देंगे, तभी जाएंगे ना कॉलेज में, के साथ में लेकर जाएंगे। यही प्रगति का मार्ग है। मगर हम कितने सालों से एक ही बात को, एक ही किताबों को पढ़ते हैं, एक ही वातावरण को देखते हैं और फिर मानते हैं कि हमारी प्रगति हो गई। ये प्रगति नहीं है, ये रिलेटिव लौकिक मैच्योरिटी है। क्या है? और आप देखो, कोई भी धर्म संप्रदाय में जब मैच्योर होता है तो उनको पोस्ट मिलती है। क्या मिलती है? पोस्ट समझते हैं ना, पद मिलता है, मैच्योर होता है। तो ये क्या है? जॉब में भी यही है। तो ये आध्यात्म मार्ग, ये तो सीनियरिटी का मार्ग है। आध्यात्म मार्ग सीनियरिटी का नहीं है, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी का है। सीनियरिटी का मार्ग जॉब में होता है, धर्म में होता है। आध्यात्म में अनुभूति का मार्ग है। वंस यू रियलाइज तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये चला जाता है यहाँ। इंटरनेट में ख्याल से पुअर है, ऐसा लगता है। इंटरनेट नहीं आया चला गया। टेक्निकल व्यक्ति है तो उसको मालूम होगा। वापस करूंगा इसको, कंटिन्यू ओपन अनदर करंट कंटिन्यू। चलो तो चालू हो गया। चलो तो इसीलिए हम जिस प्रकार से सदियों से हम जिस सनातन सत्य की खोज कर रहे हैं, ये समझने का, सुनने का और अपने प्रश्नों का समाधान पाने का ये उत्तम मौका है। और बहुत सारी बातें हमने सुबह के सत्संग में भी बहुत विस्तार से बताई थी। और मैं मानता हूं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अनुसरण कर सकते हैं, मगर सनातन सत्य को छोड़कर नहीं। सांप्रदायिक सत्य बदल सकते हैं, सनातन सत्य को नहीं बदल सकते। धर्म संप्रदाय बदल सकते हैं, सनातन सत्य को नहीं बदल सकते। तो मैंने सुबह भी बात किया था, दुनिया का कोई भी धर्म वो पाप पुण्य के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? पाप पुण्य के ऊपर। और पाप पुण्य का मार्ग होता है चारों गति में घूमने का। और अगर आपको मुक्ति पाना है तो सनातन धर्म को समझना पड़ेगा, जो पाप और पुण्य दोनों से पर है। तो मैंने सुबह विस्तार से बताया था। तो इसीलिए अभी यहाँ बहुत सारे जिज्ञासु मुमुक्षु महात्मा आए हैं और मैं समझता हूं मैं कुछ ज्यादा कहूं इससे अच्छा ये रहेगा कि आप अलग अलग व्यक्ति प्रश्न करें, प्रश्न शांति से करें। प्रश्न माइक में ही करना है और बैठ के ही करना है, खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो बारी बारी से आप प्रश्न करोगे, मैं शांति से आपके हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर भी दूंगा
और संपूर्ण समाधान देने की कोशिश करूंगा। बंद कर दो, आवाज आती है भैया, बस दे दो। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने कहा कि हमारा मार्ग सनातन सत्य का मार्ग है। यस, उसमें हम लोग बदलते जाते हैं सीनियोरिटी के हिसाब से, जैसे वो सांप्रदायिक, है ना? सनातन सत्य नहीं बदलता है। सनातन सांप्रदायिक सत्य में ऑप्शन होता है, सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है। सनातन सत्य में एक ही कानून कुदरत का, सांप्रदायिक सत्य में अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग कानून, वो बदल सकते हैं। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। प्लीज कैरी ऑन। स्वामी जी, ऑफकोर्स मेरा भी ध्यान भटकता है। कभी मैं प्रेमानंद जी के सत्संग भी सुनती हूँ, दादा भगवान का भी सुनती हूँ, राधा स्वामी जी का भी सुनती हूँ, तो मैंने ये देखा कि मूल बात वही होती है, मूल तथ्य वही होता है। और पर एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आया कि जैसे मैं जब प्रेमानंद जी को सुनती हूँ तो मुझे कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं राधा स्वामी जी को सुनती हूँ तो मुझे उनका सत्संग में गुरबाणी बहुत अच्छी लगती है। दादा भगवान को सुनती हूँ तो अक्रम विज्ञान के बारे में सुनती हूँ, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। बहुत कुछ मेरे क्वेश्चन सुलझे हैं इससे। बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जब हम जगह जगह जाते हैं तो हमारा जो मैंने सुना कि ध्यान भटकता है और एक पावर जहां पर लगनी चाहिए वो पावर डिस्पर्स होती है और आप एक जो एनर्जी एक जगह इकट्ठी करके एक साइड को पा सकती है, वो हमने नहीं पाई। कि मैं सुबह कह रही हूँ दादा भगवान, दोपहर को कह रही हूँ राधा स्वामी, शाम को कह रही हूँ कृष्ण कृष्ण, तो क्या भटकाव नहीं है मेरे थॉट से? बस प्रश्न हो गया ना? हाँ जी। ओके, प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, हमने इसीलिए कहा जब संप्रदाय की बात आएगी तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जब सनातन की बात आएगी तो उसमें ऑप्शन नहीं है। वो मैंने पहले बताया, क्योंकि सनातन धर्म कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, वो सबके लिए एक है। और सनातन धर्म में सेंट्रल पॉइंट आत्मा है, व्यक्ति नहीं है। समझ में आया? सनातन धर्म में, सनातन सिद्धांत सेंटर में, रिचुअल सेंटर में नहीं है, फॉर्मेट सेंटर में नहीं है। सनातन धर्म व्यक्ति विशेष नहीं होता है, सनातन धर्म यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रेजेंट करता है। और सनातन धर्म लाखों अवतार तक वही रहेगा, और सांप्रदायिक धर्म एक ही अवतार में बदलते रहोगे। समझ में आया? आपने आज कुदरत का कानून समझा तो नेक्स्ट बर्थ में यही रहेगा, उसके नेक्स्ट बर्थ में भी। तो आप जितना एग्जाम कुदरत की पास करोगे, दैट्स योर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। अगर आपने 10% पास किया इस अवतार में तो 10% कैरी फॉर होगा। आपने कुदरत की एग्जाम पास करनी है, धर्म की एग्जाम पास नहीं करनी है। ये तो पाप पुण्य का मार्ग है। समझ में आया? अगर कुदरत की एग्जाम आपने 100% पास कर लिया तो कुदरत आपको यहां नहीं रखेगी। यू आर पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड। नाउ यू अंडरस्टैंड? और क्यों पास करना है पहले ये समझो, क्योंकि मैंने बताया ना, सब कुछ कुदरत का है। आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का था, है और रहेगा। एक दिन आपको मानना पड़ेगा, अगर जन्म मरण से मुक्ति पाना है तो एक अवतार में मानो या लाख अवतार में मानो। समझ में आया? इसमें आप कौन सी व्यक्ति को मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से भगवान को मानते हैं, कौन से रिचुअल्स में या मंदिर में जाते हैं, कौन से मंत्र बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट अभी आप समझ आ गए? वो आपका लौकिक धर्म है। तो आपको समझ में आया क्या नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि आपने सनातन धर्म को प्राप्त कर लिया तो सांप्रदायिक धर्म को छोड़ देना है। नहीं, सांप्रदायिक धर्म शरीर का है। किसका है? यानी मन वचन काया का है। और सनातन धर्म दृष्टि का है, जिसमें सिर्फ दो ही बात आती है, ज्ञान और दर्शन। इसमें विचार, वाणी, वर्तन की क्रिया आती है नहीं। बस तो फिर ये भले करता रहे सांप्रदायिक धर्म, मगर दृष्टि में होना चाहिए सनातन। सो द सनातन धर्म इज आर्ट ऑफ विजन। ये दृष्टि का मार्ग है, ये मन वचन काय की क्रिया का मार्ग क्यों नहीं है? क्योंकि सनातन धर्म कहता है मन वचन काया उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है।
जब कुदरती रचना है, इसको मैं पुरुषार्थ कहूं, यही अज्ञानता है। समझ में आया? मगर फिर भी सांप्रदायिक मार्ग ऐसे ही चलेगा, मगर सनातन धर्म में इसका निषेध नहीं है। ये प्रकृति का धर्म हो गया और सनातन धर्म है दृष्टि का। समझ में आया? तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। और सांप्रदायिक धर्म बदलते रही है, सनातन धर्म तो एक ही रहेगा। आपको लगता है कि जब हम सनातन की बात करते हैं तो सांप्रदायिक धर्म में गुरु की भी जरूरत है? पूरा फॉर्मूला बताया मैंने। हाँ, लेकिन सनातन में गुरु की भी जरूरत नहीं। मेरी आत्मा का सफर मेरा अपना सफर। सनातन धर्म में गुरु की जरूरत नहीं है, सनातन धर्म में अनुभवी गाइड की जरूरत है। एक्सपीरियंस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द सनातन धर्म। विदाउट एक्सपीरियंस यू कैनॉट एक्सप्लेन द सनातन धर्म। नाउ यू अंडरस्टैंड? सनातन धर्म किताबों में नहीं होता है, सांप्रदायिक धर्म किताबों में होता है, क्रिया में होता है। सनातन धर्म विजन में होता है, और वो विजन किसके पास होता है? अनुभवी पुरुष के पास। और वो विजन हमको देते हैं, क्या देते हैं? दृष्टि। आप समझे ना? तो अनुभवी पुरुष आपको दृष्टि देने का मतलब मार्ग देना। दैट्स इट। वो गुरु नहीं होते हैं। सनातन धर्म में गुरु नहीं होता है, गाइड होता है। रामकृष्ण किसके गुरु थे बताइए? रामकृष्ण के कितने शिष्य थे? कोई शिष्य नहीं। बस तो फिर आज लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो गाइड थे, गुरु नहीं थे। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो सनातन धर्म के गुरु क्यों नहीं होते? कारण कि सनातन धर्म कुदरत का है, व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति रियलाइज कर सकती है, बना सकती नहीं। अभी आप समझे? तो मैं सनातन धर्म का मालिक नहीं बन सकता हूँ, मगर अनुभव हुआ तो मैं गाइड बन सकता हूँ। और सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात यह होती है कि गाइड करने के बाद भी, मैं गाइड बनने के बाद भी आपको गाइड करूंगा और आप फॉलो नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं गुरु नहीं और आपको शिष्य मैंने नहीं बनाया। बस। एक और क्वेश्चन कि ईश्वर क्या है? ईश्वर की क्या परिभाषा? बताओ मैं। देखो, भारतवर्ष के अंदर ईश्वर, भगवान, आत्मा, ऐसे अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। कोई आत्मा भी कहते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान भी कहता है, और इंग्लिश में इसको गॉड भी बोलते हैं। ये अलग अलग शब्द निकले हैं अलग अलग डेवलपमेंट के लेवल की व्यक्तियों के माध्यम से। एक व्यक्ति ने भगवान के रूप में कोई व्यक्ति को चुन लिया, जैसे रामकृष्ण, तो उनको व्यक्ति के रूप में भगवान माना। एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मेरे जो गुरु प्रत्यक्ष है वही मेरे को तो भगवान लगते हैं, क्योंकि वो मेरे प्रत्यक्ष मार्गदर्शक है, गाइड कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति कहता है कि भगवान तो कोई परम शक्ति होती है। आप समझे ना? ऐसी अलग अलग बातें होती है। कई सारे लोग आत्मा और परमात्मा को अलग भी मानते हैं। तो ये बहुत सारी परिभाषा भारतवर्ष में चलती है, और मैं आपको सरल भाषा बता दूं। डेफिनेशन ऑफ गॉड, भगवान की परिभाषा सिंपल लो। भगवान नाम रूप वाले नहीं होते, जिसका नाम है इसका नाश है। यस और नो? भगवान रूपी नहीं होते, जिसका रूप है इसका भी नाश है। नंबर 3, भगवान जन्म मरण वाले नहीं होते, भगवान अजन्म अमर होते हैं। और लास्ट और नंबर 4, भगवान टेम्पररी नहीं होते, परमानेंट होते हैं। समझ में आया? भगवान का नाम नहीं है, रूप नहीं है, जन्म मरण नहीं है, और परमानेंट है। उसी को गॉड कहते हैं। गॉड कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, जो भी कहो। समझ में आया? तो ये 4 टाइटल किसको लागू होता है? लेकिन मैं कैसे जानूं कि परमात्मा है? क्योंकि मेरे को तो नहीं पता किसका नाम है। मैंने इसलिए तो मैंने डेफिनेशन दिया है ना। मैंने व्यक्ति का नाम तो नहीं बताया। इसलिए मैं कहता हूँ ये 4 चीजें किसको लागू होती है? अनामी, अरूपी, जन्म मरण से पर और परमानेंट। क्या हो सकता है बताइए? ये 4 चीजें किसको लागू होती है बताइए? कोई व्यक्ति को हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई जिसको हम आकार कहते हैं, इसको हो सकती है? नहीं हो सकती। जिसका जन्म मरण है, इसको हो सकती है?
बताइए कौन है फिर? Nothing. मैं बताऊंगा ना, मैं उत्तर तो मैं दूंगा ना, पहले आपको पूछ रहा हूं, यानी आपको मौका दे रहा हूं, यू कैन गिव मी आंसर इफ यू हैव। My vision. नो, विजन तो बदलता रहता है, हाँ, बदलता है। हर अवतार में बदलता है, ये भी अवतार में बदलता रहेगा। नहीं, मैं शॉर्ट कर दूं, मैं आत्मा, आत्मा का नाम नहीं है, रूप नहीं है, जन्म मरण नहीं है, और परमानेंट, और सबके अंदर है। जब तक मैंने आत्मा को शब्द से जाना है, क्या बताया? आत्मा को शब्द से जाना है, किताबों से जाना है, गुरु के माध्यम से जाना है, तब तक मैं आत्मा हूं। और जब मैंने आत्मा का अनुभव कर लिया तो मैं ही परमात्मा हूं। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। दो स्टेज है। क्या है? दो स्टेज। हाँ, विद्यार्थी भी मैं हूं और प्रोफेसर भी मैं हूं। यस और नो? यस। स्टूडेंट भी मैं हूं और डॉक्टर भी मैं हूं। यस और नो? दैट्स इट। तो आत्मा भी मैं हूं और परमात्मा भी मैं हूं। अनुभूति हुई तो परमात्मा, नहीं हुई तो आत्मा तो हुई, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, आप समझे ना, मगर अनुभूति नहीं। तो अनुभूति कैसे करें? हाँ, अभी आपने अच्छा कैसे किया कि आत्मा की अनुभूति कैसे करें। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा आत्मा की अनुभूति का सरल मार्ग। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आत्मा की अनुभूति का मार्ग चाहिए। और आत्मा कैसा है? चेतन है, अविनाशी है और इनफाइनाइट पावर वाला है। कैसा पावर है? इनफाइनाइट पावर। आत्मा नहीं है तो बॉडी की जीरो वैल्यू है। एम आई राइट और नो? यस। बस, तो बॉडी की जितनी वैल्यू करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, आप समझे? यस और नो? हम ये लाइट की कीमत कितनी भी करें, हमें टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी भी करें, हम इलेक्ट्रॉनिक साधनों की कीमत कितनी भी करें, लाख हो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का भी हो सकता है, ठीक है, मगर इलेक्ट्रिक के बिना इसकी वैल्यू क्या है? समझ में आ गया? हम इसकी वैल्यू कितनी भी करें मगर आत्मा के बिना उसकी वैल्यू क्या है? ये आत्मा की वैल्यू है। इसकी पहचान के लिए जिसकी वैल्यू जीरो है, इसको जीरो समझना पड़ेगा। बस, जीरो करना नहीं है, जीरो समझना है, तभी आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी। जब तक इसकी वैल्यू करोगे तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसकी वैल्यू जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का एक भी पार्ट इसमें नहीं है, इसीलिए उसको जला दिया जाता है। ये कुदरत का पार्ट है। किसका है? हमारा भी नहीं है। हमारा मतलब आत्मा का नहीं है। हम इसको मानते हैं मेरा है, बस ये गलती है हमारी। जब शरीर मेरा नहीं है तो सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन किसके होंगे? बस, इसलिए तो मैंने कहा जीरो मानना है, त्याग करना नहीं है, मानना है। इन योर विजन, इफ द एक्सेप्ट द सोल, एवरीथिंग इज जीरो, देन आफ्टर यू रियलाइज द प्योर सोल। बिकॉज जब आप जीरो वैल्यू करेंगे तो रागद्वेष होंगे? रागद्वेष होंगे? कर्म बनेंगे? जन्म मरण होगा? यही तो आत्मा की अनुभूति का मार्ग है। यह सुनो, मुझे नहीं पता मेरा जन्म मरण होगा कि नहीं होगा, अगर मैं इसको शून्य मानती। क्या बताया? मैं अगर इसको शून्य मानती। हाँ, बताइए, कोई बात बताइए प्लीज। अगर मैं इसको शून्य मानती तो मुझे ये पता नहीं है किसको शून्य, किसको शून्य मानती है? कामिनी को, इस हाँ, शरीर को फिर शून्य मानती। बराबर, तो इसको शून्य मानने को मैंने कहा, फिर आगे बोलिए। राग द्वेष होंगे या नहीं होंगे? हो सकता है राग द्वेष हो, लेकिन मैं उसको कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि खाली दृष्टा भाव से देखें, लेकिन जन्म मरण होगा या नहीं होगा इसमें मुझे संशय।
आपको ऐसा लगता है कि बिना कर्म भी जन्म मरण हो सकता है? नहीं पता। जन्म क्यों मिलता है? ये भी नहीं पता। माँ बाप क्यों मिलते हैं? शायद मैं नहीं होती अगर मेरे माँ बाप ना होते तो। नहीं, और माँ मुझे बाप ये भी पता कि माँ बाप मिलते क्यों? मेरे माँ बाप क्यों मिले, यही बात शादी करनी थी मैं इसीलिए आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। जन्म मरण का नहीं, बहुत सारे प्रश्न जो मैंने पूछे आपने उत्तर दिया नहीं, मतलब नहीं मालूम, यही कहा। हाँ, नहीं आप मालूम है ना? और ये आध्यात्म विज्ञान समझोगे, सभी प्रश्नों का उत्तर आपके पास होगा और वो दुनिया के सामने बता सकते हो, क्योंकि सनातन सत्य है, व्यक्ति का सत्य नहीं। आप समझे? आप कॉज एंड इफेक्ट को मानते हैं? कॉज एंड इफेक्ट को मानते हैं? बीज एंड फल को मानते हैं? बीज एंड फल, एग्जाम एंड रिजल्ट को मानते हैं? तो पहले एग्जाम होती है कि रिजल्ट होता है? पहले बीज होता है कि फल? बीज होता है। और पहले कॉज होगा कि इफेक्ट होगा? ओके। जब हमारा जन्म होता है वो इफेक्ट है या कॉज है? माँ बाप मिला, वो इफेक्ट है या कॉज है? सबको अलग अलग मिलता है ना, क्योंकि सबके कर्म, तो माँ बाप भी अलग अलग। समझ में आया? तो ये जन्म हमारे कर्मों के फल स्वरूप है। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट टू सफरिंग अवर कर्म फ्रॉम प्रीवियस बर्थ अप टू द एंड ऑफ लाइफ। समझ में आया? जन्म से मौत तक मनुष्य के पास, मन वचन काया के पास कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है। वंस अगेन, जन्म से मौत तक मन वचन काया के पास कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है। इसीलिए राम को भी वनवास जाना पड़ा, राम की भी सीता उठा के ले गए, और राम भी रावण का, रावण राम को नहीं मानेंगे। समझ में आया? अगर मेरे पास कुछ भी करने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यस, तो ज्ञान लेने की स्वतंत्र सत्ता कहाँ से? यस, बताओ मैं आपको। सबसे पहली बात है कि ज्ञान अज्ञान कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रहण की बात है। ज्ञान अज्ञान शरीर को नहीं होता है, इसीलिए शरीर को जलाया जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर इसमें ज्ञान होता तो हम नहीं जलाते। हमने महावीर को भी जलाया, कृष्ण को भी जलाया, राम को भी जलाया, क्योंकि शरीर में ज्ञान। यस और नो? आज भी महापुरुषों को जलाते हैं क्योंकि शरीर में ज्ञान नहीं है। शरीर द्वारा ज्ञान व्यक्त होता है, मोबाइल द्वारा ज्ञान व्यक्त होता है, टीवी द्वारा ज्ञान व्यक्त होता है। टीवी मोबाइल शरीर में ज्ञान नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो ये माध्यम है रिसीव करने का। अज्ञान भी इससे रिसीव होता है और ज्ञान भी इससे रिसीव। इनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। कल क्या होगा नहीं मालूम। समझ में आया? क्योंकि अवर लाइफ इज प्रोग्राम बिफोर वी बॉर्न। हमारे जन्म से पहले हमारा जीवन का प्रोग्राम हो चुका है, और उसके मुताबिक आपको माँ बाप मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, रहने का घर, धर्म, चाचा चाची, मामा मामी, पड़ोसी, गांव, सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा विदाउट चॉइस। और आपको नाम भी लोग देंगे, आपके पास चॉइस नहीं है। समझ में आया? सो एवरीथिंग इज रेडीमेड बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। समझ में आया? जब कर्म का फल है उसमें चॉइस नहीं। जब मैंने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट में चॉइस नहीं। अगर मैंने एग्जाम दे दिया और एग्जाम के समय मैंने 100 में से 50 मार्क का लिखा है और 50 मार्क का नहीं लिखा है, अभी रिजल्ट मेरा 1 महीने के बाद है, आफ्टर 1 मंथ, और मैंने जो 50 मार्क का नहीं लिखा था वो भी मैंने कंठस्थ कर दिया, और अभी मैं रिजल्ट लेने के लिए जाता हूँ, कितना मार्क मिलेगा? क्यों?
यही बात है, हमने जो पिछले अवतार में कर्म किया है उसी का आज फल मिलेगा। आज की बुद्धि, चालाकी, होशियारी, ताकत से फल नहीं मिलेगा। समझ में आया? दैट्स इट। सो लाइफ इज अ प्रोग्राम, सबका प्रोग्राम है, और वो भी प्रोग्राम जन्म से पहले तय हो चुका है सबका। अब हम सबके कर्म कैसे हो कि हमको मोक्ष मार्ग मिले? हाँ, कोई बात नहीं। सो पूछो, किसी को पूछना है तो पूछे, मगर नहीं पूछो, इसको कंटिन्यूस करने दो। नहीं, इसमें आप सबके प्रश्न भी आ जाएंगे और बाद में और को भी देंगे। चिंता मत कीजिए, हमारे पास पूरा समय है। प्लीज प्लीज, नहीं सबको भी तो आंसर तो समझ में आता है, तो उनका प्रश्न आपका भी प्रश्न हो सकता है, तो प्लीज प्लीज करिए। स्वामी जी, जैसे हमने कहा कि ये प्रोग्राम की तरह, फॉर एग्जाम्पल, कि जो भी अभी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पुराने कर्मों का फल है। तो इस टाइम जहां तक मुझे समझ में आया कि एक मेरी कर्म करने की शक्ति अभी मेरे पास है इस जन्म। ऑफकोर्स मैं पुराने सारे इफेक्ट्स को भोग रही हूँ, लेकिन अपने अगले बीज मुझे कैसे डालने हैं मैं वो भी तैयार कर रही हूँ साथ साथ। तो मेरे ऐसे कैसे हमें कर्म करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए कि हमें आगे मोक्ष मार्ग प्राप्त हो? सबसे पहले आप ये जानकारी प्राप्त कर लो कि कर्म नए कैसे बनते हैं, पहले जानो, ताकि कंफ्यूजन न हो। फिर कर्म कैसे नहीं बनेगा वो बाद में बताऊंगा। पहले सिद्धांत समझो, कर्म और कर्म फल की परिभाषा। कर्म और कर्म फल की परिभाषा, दोनों की डेफिनेशन सेपरेट है। मैं जब कर्म फल बताऊंगा वहां कर्म नहीं होगा, मैं जब कर्म बताऊंगा तो वहां कर्म फल नहीं, गोल गोल नहीं होगा। पहले मैं कर्म फल की परिभाषा बताता हूं। जन्म से मौत तक व्यक्ति अपने मन, वचन, काया से जो भी करता है, जन्म से मौत तक व्यक्ति अपने मन, वचन, काया से जो कुछ भी करता है वो 100% कर्म फल है। उसमें कर्म का अंश नहीं है। कर्म यानी नया कर्म फल यानी रिजल्ट, 100% रिजल्ट। जन्म से मौत तक मन, वचन, काया से जीव जो कुछ भी करता है, एवरीथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। इसमें कोई एग्जाम का बात नहीं है। और कर्म कैसे बनते हैं? कर्म सिर्फ भाव से बनते हैं। जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कोई शास्त्र में नहीं है। जिसकी जबान बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कोई शास्त्र में नहीं है। समझ में आया? तो है थोड़ा सा। हाँ, तो मन, वचन, काया से जो कुछ भी होता है वो विजिबल एंड फिजिबल। हाँ, बंद कर देना प्लीज। मन, वचन, काया से जो कुछ भी होता है वो विजिबल एंड फिजिबल है, और कर्म बनता है वो नॉन विजिबल, नॉन फिजिबल है। कर्म बांधने की प्रक्रिया सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ये इंद्रियों के ज्ञान से देख सकते नहीं हो। और ये 5 इंद्रियों से देख सकते हैं जो दुनिया, वो सब विजिबल एंड फिजिबल है, वो सब कर्म फल है सबका। समझ में आया ना? जब प्रिंसिपल की बात करूं सबके लिए एक ही समान होगा। तो कर्म भाव से बनते हैं और भाव अज्ञान से बनता है। अज्ञान का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। क्या बताया? रिलेटिव ट्रूथ। ट्रूथ से कर्म बनेगा, चाहे पाप वाला बने पुण्य वाला बने। और वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, कर्म नहीं बनेगा।
समझ में आया? ये नहीं। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में आत्मा के सिवा आप कुछ नहीं है और तुम्हारा कुछ नहीं है, बस। और वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ में सब कुछ आपका ही है, शरीर भी आपका है, मन वचन काया भी आपका है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी आपका है, धर्म भी आपका है, परिवार भी आपका है, संपत्ति भी आपकी है, यह सुनो, जीवन भी आपका है। ये रिलेटिव ट्रूथ है। उससे रात में सोओगे, कर्म बनेंगे और जन्म होगा। और यूनिवर्सल ट्रूथ में आत्मा के अलावा सब कुदरत का था, है और रहेगा। तो फिर आत्मा की कोई बात नहीं है, कर्म बंध की बात नहीं, ग्रहण करने की या छोड़ने की बात नहीं है। आया कि नहीं आया? ओके, चलो अभी दूसरे को बोलना प्लीज। ये अभी और भी कर सकते हैं प्लीज। अभी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सामने। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जीव, बैठ जाओ प्लीज। जीव और आत्मा शरीर में दोनों होते हैं, इनका अलग अलग क्या फंक्शन है और क्या संबंध है, क्या अंतर है, पाप और पुण्य किसको मिलता है, ये बताइए। उनका प्रश्न है कि जीव और आत्मा का क्या अंतर है और जो कर्म बनता है, जो रिजल्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, और पाप और क्या इनमें समानता, माइक क्या समानता है और क्या इनमें अंतर है, दोनों ये जानना। पाप पुण्य में क्या अंतर है? पाप पुण्य में अंतर की बात करते हो? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि पहले तो इनका फंक्शन बताइए। मानव शरीर में आत्मा क्या फंक्शन करती है और जीव क्या फंक्शन करती है? बस 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 पहले एक प्रश्न करो, पहले एक प्रश्न, ताकि इजी हो जाएगा आपको समझने में भी, सबको भी समझने में इजी आ जाएगा। सबसे पहली बात ये कि आत्मा और जीव के बीच में क्या अंतर है। जीव का 3 फंक्शन है, जन्म जीवन मृत्यु। क्या बोलते हैं? जन्म जीवन मृत्यु है, इसको जीव बोलते हैं। जीव का जन्म भी होता है, जीवन भी होता है, मृत्यु भी होता है, ये जीव है। और आत्मा का मतलब होता है शिव, जिसका जन्म जीवन मृत्यु नहीं है। डेफिनेशन अलग कर दिया। अच्छा, जीव हर अवतार में परिवर्तित होता है कर्म के मुताबिक, आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होता है। स्वामी जी, जब जीव सारे कार्य कर लेता है फिर आत्मा की आवश्यकता कहाँ है? प्रश्न नंबर 2, जब जीव शरीर सब कार्य करता है तो आत्मा की आवश्यकता क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। आत्मा की हाजिरी के बिना कर्म बंद होता नहीं है, और आत्मा की हाजिरी के बिना कर्मों की भुगतान होती नहीं है। मुर्दा न कभी कर्म बांध सकता है और मुर्दा को न कभी कर्म बंद हो सकता है, हाँ या ना? बस, तो ये आत्मा की ताकत है। बिना आत्मा की हाजिरी न कर्म बंद होता है, न कर्मों की भुगतान होती है। जीव कर्म है या कर्म जीव है? हाँ, जीव कर्म है या कर्म जीव है? बहुत उत्तम प्रश्न। कर्म के फल स्वरूप ये जीवन मिलता है। क्या बताया? कर्म के फल स्वरूप जीवन है। जैसा कर्म करोगा वैसा आपको फल रूप जीवन मिलेगा, चाहे वो मनुष्य के रूप में है, प्राणी के रूप में है, नरकलोक के रूप में है या देवलोक के रूप में है। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, ऐसे ही उनको जीवन की अवस्था मिलेगी। बोलिए। तो क्या कर्म है ये क्या जीव निर्जीव है या अगर कर्म एक्टिव है या वो पैसिव है? हाँ, जीव निर्जीव है। और दूसरा क्या बताया? नेगेटिव पैसिव, या तो मतलब उसके ज्ञान में उसको कहा ज्ञान करने की क्षमता जीव में है या कर्म में है? पहले फंक्शन करते हैं फिर वो जीव होता है या जीव पहले काम करता है हाँ, फिर कर्म करता है? कोई बात समझ गया है। ये संसार कर्म प्रधान है, ये संसार कर्म प्रधान है।
और जैसा कर्म होगा वैसा कर्म का फल मिलेगा। और फल के लिए जीवन है। फल के लिए क्या है? अलग अलग प्रकार के जीवन है, अलग अलग गति के, योनि के जीवन है। कर्म प्रधान है। द होल वर्ल्ड इज इन अ सेंटर कर्म है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाए, ये गीता का ज्ञान है। तो कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान है वहां तक घूमना ही है। कर्म प्रधान जीवन में घूमना ही है। और अगर अकर्म बन गए, यानी कर्म न बनने की अगर आपने दृष्टि प्राप्त कर लिया, जो सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित, सनातन सत्य के ऊपर आधारित और कुदरत के कानून पे आधारित है, अगर ये आपने जान लिया तो कर्म बनेंगे ही नहीं, तो जन्म मरण होगे भी नहीं। फिर हमारा गति कहाँ होगा, ये प्रश्न आएगा नहीं। मतलब जीव स्टोर है क्या, जहाँ कर्म इकट्ठे होते रहते हैं और कुछ जीव का कुछ भूमिका है या कोई फंक्शन नहीं करता, इनएक्टिव रहता है, ये जानने का। क्या जीव अपने आप पे बिल्कुल स्थिर रहता है और कर्म जो है चलायमान रहता है, वो कर्म है जो जीव वो कर्म आदमी करता रहता है, तो वो एक्टिवेट होता है। लेकिन जीव की भूमिका क्या बिल्कुल वैसा रहता है क्या, जैसे अलमारी में कोई हमने लॉकर में सामान रख दिया, बता है कि लॉकर जी बता। ये जानने का। देखो, ये विश्व कर्म प्रधान है और कर्म के माध्यम से ही जीवन मिलता है और चार गति मिलती है। मगर चार गति के अंदर सिर्फ मनुष्य भव में ही कर्म बांधने की क्षमता है, और बाकी सब गति कर्मों की भुगतान के लिए, वह कर्म बांधने की स्वतंत्रता नहीं है। मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर मनुष्य के अलावा पशु योनि, नरगति, देवलोक भी है, वहां भी कर्मों की भुगतान है, वह कर्म क्यों नहीं बांध सकता है? क्योंकि कुदरत का एक ही कानून है, जहां कर्म बांधने की सत्ता है वह सभी कर्म छोड़ के मुक्ति प्राप्त करने का भी पावर कुदरत ने मनुष्य भाव में दिया है। और कोई गति में से मुक्ति, देवलोक में से भी मुक्ति नहीं। जीव कर्म करता है या मन कर्म करता है? जीव कर्म करता है या मन कर्म करता है? बता। कर्म करता है भाव मन। कौन करता है? भाव। मैंने पहले भी कहा कि शरीर के अंदर कोई भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, ये साधन कर्मों के भुगतान के लिए है, और कर्म भाव से बनते हैं। तो भाव मन से कर्म बनते हैं, मन वचन काया से कर्म नहीं बनते हैं। भाव को पैदा कौन करता है शरीर में? हाँ, किसकी वजह से होता है? भाव को पैदा करने वाला अज्ञान। जैसा अज्ञान वैसा भाव होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निर्दोष भी देख सकते हैं, दोषी भी देख सकते हैं। अज्ञान की कोई परिभाषा ही नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि अज्ञान की कोई परिभाषा नहीं। बात सही है, अज्ञान की कोई परिभाषा होती नहीं है। अज्ञान की परिभाषा होती है आप क्या जानना चाहते हैं, क्या मानना चाहते हैं, वो आपकी परिभाषा। आप कहते हैं कि संसार की वैल्यू कोई नहीं है, दूसरा कहते हैं मेरे लिए संसार की वैल्यू है। एक कहता है मेरे को शादी करना चाहिए, एक कहता है मेरे को शादी नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच है। दादा भगवान के ज्ञान में ये बताया जाता है कि मैं निपट अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। जब आप कुछ नहीं जानते, एक तरफ आप अज्ञानी बन रहे हो और दूसरी तरफ आप ज्ञान की बात लेकर मुक्त का मार्ग दिखा रहे हो। इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? हाँ, क्यों है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि दादा भगवान ने कहा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बराबर है, और फिर भी उन्होंने ज्ञान की बात कही थी। हाँ या ना? आप समझे ना? तो मैं कुछ जानता ना हूं, ये बात समझो पहले। उनका कहने का मतलब क्या है? उनका मतलब ज्ञानी पुरुषों का कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ जानता नहीं हूं, उसका मतलब ये है ये शरीर कुछ नहीं जानता है, उसके पास कोई ज्ञान। मैंने पहले भी कहा कि नहीं, शरीर के पास ज्ञान नहीं है। शरीर तो माध्यम है ज्ञान को वहन करने का और ज्ञान को रिसीव करने का, माध्यम है। और रिसीव करने वाला कौन है?
अहंकार, आत्मा में लाइव अहंकार, आत्मा की हाजिरी से। और वही अहंकार जो ज्ञान ग्रहण करता है उसका उपयोग भी करेगा तो नए कर्म बनेंगे, और अगर उसको विज्ञान प्राप्त हुआ उसका उपयोग करेंगे तो नया कर्म। बस। और स्वामी जी अगर ऐसा हो, माइक में बोलिए प्लीज, तो सबको सुनाई देने, इसीलिए प्लीज, और रिकॉर्ड भी हो जाए। सपोज ऐसा है कि बंद है। सपोज ऐसा है कि पहले कर्म बंद हो गए और अब मुझे ज्ञान की दृष्टि मिली, तो जो मेरा पुराना वाला भाव जिसने कर्म बनाया, उन कर्मों का क्या करेंगे हम? कि अकाउंट में जैसे पैसा चला है, उसके बाद मैंने बंद कर दिया उस अकाउंट को, लेकिन वो पैसा अभी भी छोड़ रहा है अकाउंट, तो उसका क्या हिसाब किताब है? बताओ। देखो, इसमें दो ऑप्शन है। जब तक आप जिंदा हैं वहां तक आप पुराने किए हुए इस अवतार के कर्म को क्षमा मांग के आप इरेज भी कर सकते हो या माइंड भी कर सकते हो। दो ऑप्शन, इरेज भी कर सकते हो या तो माइंड भी कर सकते हो। दो ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप सनातन सत्य को जानकर अज्ञान को जीरो करेंगे और जो कर्म बने हैं इसको टच भी नहीं करोगे, मगर अज्ञान क्या करोगे? अगर अज्ञान जीरो हो जाएगा तो लाइव ईगो नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? जिससे कर्म बनता है, जिससे रिसीव होता है, वो क्या हो जाएगा? समाप्त। मगर कर्म तो बन गए, तो कर्म बन गए तो लास्ट बर्थ होगा, मगर लाइव ईगो नहीं है तो नए कर्म नहीं बनेंगे। यही मुक्ति का मार्ग है। मींस बर्थ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने जो कर्म किया तो बर्थ तो मिलेगा ना। हाँ। मगर कर्म बनाने वाला ईगो जीरो कर दिया तो नेक्स्ट बर्थ में वो जीरो नहीं रहेगा, तो नए कर्म बनेंगे तो शरीर का अंत होगा। नेक्स्ट बर्थ में आत्मा कहाँ जाएगा? बस। या सुन लो, नहीं दूसरा ऑप्शन है तो बताइए। विज्ञान एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर ये विज्ञान पहले लोगों को डाइजेस्ट करने में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि विज्ञान अभी तक विज्ञान के रूप में पब्लिक में ही नहीं आया है। आज दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट है, किसी ने नहीं कहा। और मैंने प्रूव कर दिया कि दुनिया के सभी धर्म को एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। आप समझे? तो बताने की बात होती है। यह अध्यात्म विज्ञान ने पहली बार किया। लास्ट बर्थ में कर्म बनते ही नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है, क्योंकि अनुभवी पुरुष की हर बातें मौलिक होती है और सैद्धांतिक होती है। वो प्रूव करते हैं, वो डायलॉग नहीं बोलते हैं। डायलॉग बोलना तो आसान है, फिल्म में बोलते हैं, प्रूव करना आसान नहीं है। मैंने हर बातों को प्रूव किया। ये शरीर की बात प्रूव किया। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर जड़ है, विनाशी है, मैकेनिकल है, मशीन है, ऐसा बताया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई, पंचमहाभूत कुदरत का है, हवा पानी खुराक कुदरत का है, डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना और पोरी पोरी में सप्लाई करना कुदरत का काम है, श्वास बंद करना कुदरत का काम है, और बाद में पंचमहाभूत कुदरत में मिल गया। इसीलिए ये शरीर किसका है? कुदरत का है। इसमें कोई भी अंश हमारा नहीं है। और अगर शरीर हमारा नहीं है तो सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी हमारे नहीं। इसे मैंने साबित कर दिया। मैं डायलॉग नहीं बोला, बोलते नहीं हो, मैं डायलॉग नहीं बोला, मैंने प्रूव कर दिया। तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं कि विनाशी है, जड़ है, मशीन है, वो बोलने की जरूरत नहीं। तो शास्त्र में लिखा है। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं अनुभवी पुरुष की हर भाषा मौलिक होती है और सैद्धांतिक होती है। कैसी होती है? सिद्धांतिक। स्वयं वो बोलते हैं और स्वयं प्रूव करते हैं, और वो सिद्धांत कुदरत के होते हैं, उनके नहीं। वो सिर्फ आपको सिद्धांत साबित करते हैं, सिद्धांत बना सकते नहीं है, क्योंकि सिद्धांत तो कुदरत का ही रहेगा।
रामकृष्ण मावी ने जो भी बात कही वो भी कुदरत के कानून की ही बात कही, क्योंकि वो सनातन थी। बाद में सांप्रदायिक हो गए, उन्होंने कभी संप्रदाय की बात नहीं कही। यस जी, स्वामी जी आपने बताया कि कर्म शरीर करता है, कर्म करने से पहले एक भाव आता है, भाव। मन का मतलब मनोवृत्ति प्रति क्षण मनुष्य की चेंज होती है। तो मनोवृत्ति, साधक की मनोवृत्ति को नियंत्रण करने का उपाय क्या है, और सत्संग की जीवन में निरंतरता बनी रहे, उसका सरल सीधा उपाय। ये मन हमारा एक्टिव क्यों होता है? संसार के प्रति और ये जीवन के प्रति हमारा मन एक्टिव क्यों होता है, बताइए। नहीं, उनको बताने दो प्लीज। भाव के हिसाब से मनोवृत्ति भाव से चेंज होती है। मैं क्या कहता हूँ, अभी वो भाव की बात नहीं करता हूँ, वो मन की बात नहीं करता हूँ, जो मन एक्टिव है उसकी बात करता हूँ। एक्टिव मन संसार के साथ और जीवन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, रीजन बताइए। जिससे नए कर्म बनते हैं, क्यों जुड़ता है, बताइए मेरे को। मनोवृत्ति के हिसाब से, भाव के हिसाब से। मनोवृत्ति आप समझे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भाव मन है वो नया भाव करते, उसकी वजह क्या है? संसार को वो है कि अच्छा बुरा चाहना, आया नहीं, कामना आया नहीं। जो है वो कामना। संसार और संसार की अवस्था को अपने चश्मे से, अज्ञान के चश्मे से देखकर वो राग द्वेष करता है, पसंद नापसंद करता है, बराबर है, और इसीलिए कर्म बनते हैं। और आध्यात्म विज्ञान कहता है आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का था, है और रहेगा। इसीलिए आत्मा के लिए, आत्मा के अलावा सब कुछ की वैल्यू क्या है? तो फिर मन कैसे बनेगा? बोलते नहीं है। मनोवृत्ति अगर मैंने संसार की वैल्यू, आत्मा के अलावा संसार की वैल्यू, जैसे शरीर भी आ गया, उसकी वैल्यू 0 कर दिया, तो मन कैसे बनेगा, बताइए। शून्य हो जाएगा सब। तो बस, तो फिर कर्म नहीं बनेगा ना। यही तो मुक्ति का मार्ग है। अगर आपने दुनिया को शून्य का अनुभव कर लिया, वही आपकी पूर्ण दशा है। जो पूर्ण होता है वही दुनिया को शून्य देख सकते हो। स्वामी जी, सिर्फ मौन में ही संभव है, मौन में ही शून्य संभव है। अगर आदमी नेत्रों से देख रहा है, संसार में जी रहा है, उसको लाभ हानि, जीवन मरण, काम क्रोध मोह लोभ सब चीजें उसके लगी हुई है, तो शून्य तो कैसे हो पाएगा आदमी संसार में? उसको भोग भी लगा हुआ है, वो कर्म भी कर रहा है, उसको लाभ हानि का भी ज्ञान है। तो शून्य तो आदमी सिर्फ मौन में ही तो रह सकता है। मैं 1 घंटे तक मौन हूँ, बिल्कुल चुप, शून्य मनोवृत्ति में हूँ। यहाँ बैठे होगा मनोवृत्ति होगा। एक मिनट, यहाँ बैठे हुए सबको मालूम है कि घर पे जाके मौन रहना आसान नहीं है, बोलते नहीं है। मैं कहूंगा तो भी नहीं रह सकूंगा। स्वामी जी, प्रश्न मेरा ये एकाग्रता। आप शब्दों मत बदलो, जो आपने कहा मैंने उसका उत्तर दिया। अभी मौन कहा, अभी आपने क्या कहा? एकाग्रता के जो मन को एकाग्र करने का नियम। किसके ऊपर एकाग्र करोगे? जैसे आपने साधना करनी है, भगवान से जुड़ना है, तो एकाग्र के बिना कैसे संभव है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, प्रकार एकाग्र करने की, समझ गया, एकाग्र करने की बात करते हो, मन को किसके ऊपर एकाग्र करना है वो बताइए आपके हिसाब से। चाहना के ऊपर, जो चाहना कामना उसके ऊपर। तो फिर तो कर्म बनते रहेंगे। तो फिर जड़ तो कामना हुई ना महाराज। वही तो बात कहा, इसीलिए कहा ने कि जब आपका लाइव मन शरीर के अवस्था और पूरे यूनिवर्स को जब 0 समझेगी, तो वो मन शून्य हो जाएगा। बस फिर कामना नहीं रहेगी, फिर कर्म नहीं रहेगा, फिर जन्म मरण नहीं रहेगा। 0 समझे बिना राग द्वेष खत्म करना संभव नहीं है। समझ में आया? लेकिन 0 कैसे हुआ जाए संसार में रहते हुए? वही फिर बात करते हैं। मैंने बार बार कहा, 0 मानना वो दृष्टि का विषय है, मन वचन काया का विषय नहीं है। वो पहले भी मैंने बताया। तो मन वचन काया से 0 करना है, वो तो मैं कहता ही नहीं हूं। देखो, सिंपल बात बताऊं मैं आपको।
एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आज आपका मकान है, परिवार है, आपकी संपत्ति है, आपके पैसे हैं, ठीक है, और जब श्वास बंद हो गया तो नहीं, तो किसके? आपके नहीं ने, आपके नहीं ने, बोलते नहीं हो, फिर आपके नहीं है ना। ऐसा जिंदा होते मानो कि अभी भी मेरा मानने का है, त्याग करना तो फिर रागद्वेष नहीं होगा। मैं मानने की बात करता हूं, छोड़ने की बात समझ में आया? जो मरते समय होता है, जीवित हम क्यों नहीं स्वीकारेंगे? क्या हम रोज मर रहे नहीं है? हमारी मृत्यु रोज नहीं होती है? एक एक दिन खत्म नहीं होता है, दोबारा आएगा। बात एक ही है, जीते जी मरना, वही तो हुआ। कुदरत के हाथ में, हमारे हाथ में मन वचन का कुदरत का है, चलाता भी वो है, हमारी मर्जी से वो चलता नहीं है। मगर हमने उसके वैल्यू जीरो कर दिया, तो फिर मन, वाणी और काया में आनंद की बात है, शोक की बात है, दुख की बात है, सुख की बात है, हमको कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया? करो, विस्तार से बताओ, यही कहना चाहते हो? जीव के बारे में कहा, तो क्या वह या अहंकार के बारे में कहा, तो वही है। जिंदा अहंकार ही प्रतिष्ठा कर सकता है, मुर्दा अहंकार नहीं कर सकता है। जिंदा अहंकार ही राग कर सकता है, द्वेष कर सकता है, क्रोध मान माया लोभ कर सकता है, वही तेजोन करता है। हाँ, वही तेजोन करता है। यस यस, जिंदा अहंकार। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जैसे कई बार पढ़ा या सुना है कि जिससे मोक्ष मार्ग चले कहते हैं 3 प्रकार के मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्मिक मार्ग। तो उनके बारे में बोला, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है, क्या है, और वो दोनों चीजें एक ही चाहिए या दोनों एक मिल जाते हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। दुनिया में जो मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और क्रिया का मार्ग, 3 है, ठीक है। और ये तीनों मार्ग जो है, वो मार्ग संसार के लिए है। किसके लिए है? ज्ञान, क्रिया और भक्ति। मगर अगर विज्ञान मिल जाए, विज्ञान का मतलब सनातन सत्य, क्या बताया? और हम जिसको ज्ञान बोलते हैं ना, वो ज्ञान ड्यूअल है। ड्यूअल समझते हैं? द्वंद्व वाला। कोई भी ज्ञान की बात करोगे तो द्वंद्व होगा, ये मेरा ये तेरा। कोई भी ज्ञान की बात करोगे, भगवान की बात करोगे, ये मेरा ये तेरा। मंत्र की बात करोगे, ये मेरा ये तेरा मंत्र। मंदिर की बात करोगे, मेरा तेरा। शास्त्र की बात करोगे, मेरा तेरा। कर्म क्रिया की बात करोगे, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। हर में द्वंद्व आएगा, वो ज्ञान है। विज्ञान निर्द्वंद है, वहां ड्युअलिटी ओनली लॉ है, और 1 वे है, 2 वे नहीं है। समझ में आया? तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये 3 प्रकार के योग है। वो 3 प्रकार के योग अगर आत्मा योग से जुड़ जाता है तो मुक्ति है, और आत्मा योग से नहीं जुड़े हैं तो संसार है। फिर संसार में पुण्य का भाग भी हो सकता है, पाप का भी हो सकता है, मगर संसार है। आत्मा योग से जुड़ जाए, उसके मतलब कैसे योग से जुड़ जाए? आत्मा योग से जुड़ने का मतलब होता है हर अवस्था में सेंटर में आत्मा रहेगा, और हर अवस्था में प्रकृति के बारे में, अवस्था के बारे में कुदरत रहेगा। बस 2 ही चीज रहेगी, ज्ञान के रूप में आत्मा और दर्शन के रूप में कुदरत रहेगी, बस। और कोई ऑप्शन नहीं होगा। विज्ञान के मार्ग में और धर्म के मार्ग में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं है आपके पास। विज्ञान में 2 ही ऑप्शन है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान भी सनातन चाहिए, दर्शन भी। ज्ञान में आत्मा सनातन है और दर्शन में कुदरत का कानून सनातन है, बस।
ज्ञान मार्ग अलग है, विज्ञान मार्ग अलग है। अभी तक हमने ज्ञान 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 तो सुना है, बहुत सुना, हर धर्म में लिखा है, मगर ये ज्ञान और विज्ञान की समझ नहीं होने के नाते लोग कंफ्यूज हो गए और ज्ञान से प्रभावित हो गए। क्या हो गए? हाँ, ज्ञान हमेशा रिलेटिव सत्य होता है, ज्ञान हमेशा व्यू पॉइंट होता है, और ज्ञान हमेशा द्वंद्व वाला होता है। द्वंद्व समझते हैं बस। कोई भी ज्ञान की बात करो आप, सत्य बोलना चाहिए, ज्ञान नहीं है। चोरी नहीं करना चाहिए, ज्ञान नहीं है। मंदिर में जाना चाहिए, ज्ञान नहीं है। पूजा करना चाहिए, आरती करना चाहिए, ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है। इसके ऑपोजिट में अज्ञान है। मंदिर में जाना, कौन सा मंदिर में? ये नहीं है मंदिर में जाना। पूजा किस करना है? इसकी नहीं, इसके करना है। सब द्वंद्व है, और इसीलिए पीपल आर कंफ्यूज। उनके पास कोई सॉल्यूशन। जब सनातन सत्य की बात आएगी तो द्वंद्व है ही नहीं, तो फिर इसीलिए सभी द्वंद्वों को, इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान सभी पजल को डिसॉल्व करता है। क्या बताया? डिसॉल्व करता है। और ज्ञान और धर्म और सामाजिक जीवन जो हमारा है, उसकी जो मान्यता है, उनके साथ जो पजल है वो हमको डिसॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है। और विज्ञान पजल को ही डिसॉल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या करता है? पजल कैसे रहेगा? वैल्यू करेंगे तो पजल रहेगा ना। ज्ञान की जो है फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो है। हर धर्म में ज्ञान नहीं है। हर धर्म में ज्ञान है कि नहीं? वो सनातन या फॉर्मेट है बस। तो एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा दृष्टि के हिसाब से, तो आपने बताया कि विज्ञान का रखना दृष्टि रखनी है, लेकिन कुछ शरीर के लिए कहते हैं योग करना है, स्वास्थ्य के जरूरी है, स्वास्थ्य के योग करना है, तो वो भी करना चाहिए। अब उसमें तो कुछ दृष्टि का जब पहले का लिखा है वो देखना चाहिए, या किस तरह उसको देखना चाहिए? जैसे आपने क्रिया और कर्म के बारे में बता दी, क्रिया और क्या हुआ? देखो, शरीर के लिए क्या करना क्या न करना वो संजोग के ऊपर आधारित है और क्षमता के ऊपर आधारित है। संजोग और क्षमता। कई बार क्षमता होती है, संजोग नहीं होता है। कई बार संजोग होता है, क्षमता नहीं होती है। आप समझे ना? ये डिपेंड है, हमारे हाथ में नहीं है। आज यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को मालूम है कि योगा करना चाहिए, ज्ञान नहीं है, मगर करेंगे नहीं, बोलते नहीं है बस। तो मतलब क्या है? ज्ञान तो है। यूं कहते हैं योगा से होते हुए ध्यान, धारणा, समाधि होते हुए मोक्ष हो जाते हैं, उसका क्या मतलब है? वो अष्टांग योग बताया। अष्टांग योग, अष्टांग योग ये एक प्रक्रिया है। आध्यात्मिक पुरुषों ने अपने जीवन में खुद जी कर बताया अष्टांग योग। और लास्ट में आता है आत्मयोग। एक प्रक्रिया है, उसमें शरीर को, अष्टांग योग में शरीर को साधन मानना है, शरीर को मैं नहीं मानना है, नहीं तो योग नहीं कर सकते। आप समझे? एकांत में हजारों घंटा बैठना, आंखें बंद करके, भय सताएगा आपको। आप समझे? भाई योग है, इससे आपको प्राप्त करना है। ठंडी गर्मी बारिश में बैठना है, तितिक्षा गुण प्राप्त करना है। ये ना शरीर को साधन मानना, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। और अगर आत्मयोग मिल गया तो मुक्ति प्राप्त होती है, तो सिद्धि प्राप्त होती है। अष्टांग योग से सिद्धि प्राप्त होती है। अष्टांग योग से धीरे धीरे जैसे धारणा, ध्यान, समाधि लाते हैं तो ध्यान वगैरह अलग अलग ग्रेड की, अलग अलग ग्रेड की स्टेबिलिटी, स्थिरता होती है तो सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्ध का मतलब कोई दुनियावी शक्ति जो आम लोग नहीं जानते, वो शक्ति मोक्ष हो सकता है उससे नहीं होता है, उसे ऊपर जाना पड़ेगा, पास। ये साधन मानने की प्रक्रिया है। और जब साधन की वैल्यू आपने जीरो कर दिया, वो आत्मयोग है। अज्ञानी लोग साधन की वैल्यू करते हैं, ज्ञानी लोग साधन को साधन समझ के उपयोग करते हैं, और विज्ञानी लोग साधन की वैल्यू जीरो कर देते हैं।
यानी मेरे को बार बार जन्म मरण चाहिए, वो मांगते हैं नहीं है। और सामाजिक और धार्मिक लोग तो मांगते रहेंगे कि मेरे को चाहिए अभी नेक्स्ट बर्थ, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। यस और नो? तो अध्यात्म विज्ञान में तो हमको जन्म मरण नहीं चाहिए, वो सब्जेक्ट है। और अगर जन्म मरण मिलेगा वो हमारी गलती का परिणाम है, हमारी चॉइस नहीं है। गलती हो गई कि हमने जिस अवस्था को शून्य नहीं माना, कुदरती रत्न नहीं देखा, तो कर्म बन गया पाप और पुण्य का, और इससे मेरे को ये भुगतान आई। तो पाप पुण्य मेरी चॉइस नहीं थी, गलती से हो गया। और अज्ञानी लोग पाप पुण्य जान के करते हैं कि मेरे को सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, साधन चाहिए, इसलिए भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, तप करता हूँ, जप करता हूँ। नाउ यू अंडरस्टैंड? यहाँ कर्म बनना आध्यात्म में गलती से हो गया, और यहाँ जानबूझ के कर्म बनाया जाता है, पुण्य का कर्म। समझ में आया? That's it. गलती हो गया, ज्ञान हो गया, उसको सही करने के लिए करेक्शन किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं? यही नेक्स्ट बर्थ में कर सकते हैं। जैसे मान लो कुदरत इतना नहीं रहती और बाद में भी देख सकते हैं, प्रसंग होने के बाद भी आप देख सकते हैं। पूरी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रसंग जब याद आ जाए, पुराने 30, 40, 50, 60 साल पहले का भी कोई प्रसंग याद आ जाए, तो आप उसको कुदरती रचना देख सकते हैं। बस वापस जीरो हो जाएगी। नहीं, जीरो ऐसे नहीं होगा। जब आपने नहीं देखा तो कर्म बीच पड़ गया, और बाद में आपने कुदरती रचना देखा, तो नेक्स्ट बर्थ में कर्म का फल भी आएगा और कुदरती रचना भी हाजिर रहेगी। तो नेक्स्ट बर्थ में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, फल तो आएगा बस। और ज्ञानी पुरुष क्या होते हैं? अनुभवी ज्ञानी पुरुष, वो 100% कर्म आया और 100% जागृति रही, यही मुक्ति का मार्ग है। इनको पुरुषार्थ नहीं करना है। जैसे लास्ट बर्थ में कर्म बंद नहीं होते हैं, जीवन तो है ना, मगर कर्म बंद है, क्योंकि 100% जागृति है। समझ में आया? आपकी 10% है तो 10% कर्म नहीं बनेंगे नेक्स्ट बर्थ में, 90% के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भले बोलते हैं, मगर निष्काम कर्म बोले भले आप बोलोगे, मगर निष्काम कर्म का मतलब जो कुछ मन वचन काया से हो रहा है उसमें मैं कोई डिमांड नहीं करूं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों ओपिनियन नहीं होने चाहिए बस। और ये दूसरा राग द्वेष की बजाय वो वीतराग हो। अब वही निष्काम कर्म वितराग बनाने की प्रक्रिया है ना। जब आपकी चॉइस ही नहीं है तो फिर राग द्वेष कैसे होंगे? चॉइस होंगे तो राग द्वेष होंगे ना। ये अलग अलग नाम है, वितराग बनना है, निष्काम कर्म, प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा बोलते हैं, साक्षी भाव बोलते हैं। ये सब श्रेणी छोटी छोटी बातें हैं। विपश्यना है, सबका एक अपना अपना रोल है। 100% इक्वल नहीं है, 100% इक्वल नहीं है, मगर सब इसी रास्ते पर जाना चाहते हैं। तो ये सब बातें जो होती है आम लोगों के बस की बात ये नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है, और अभी जो विपश्यना लोग करते हैं, साक्षी भाव करते हैं, ये सब बातें करते हैं, लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि विजन सही नहीं है ना। जब तक विज्ञान यानी सनातन सत्य यानी कुदरत का कानून अगर समझ में नहीं आता है, वहां तक साक्षी प्रेक्षा ध्यान रखना, विपश्यना करना आसान नहीं। आप जो मार्गदर्शन कर रहे हैं तो इससे असर तो होता है। इससे आप जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उससे तो असर होगा। बड़े एग्जाम्पल दो। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक तरह से हम मोक्ष की ओर जो रास्ता आप बता रहे हैं उससे असर तो होगा ही होगा। देखो, दो प्रकार की असर होती है। एक डिपॉजिट करना और बीजा लोन का पेमेंट करना। डिपॉजिट करना और लोन का पेमेंट करना, दोनों के लिए बैंक में जाना पड़ेगा। डिपॉजिट करेंगे तो आपका बैलेंस बढ़ता रहेगा, यानी आप और बैंक साथ में रहेंगे, और लोन का हफ्ता भरते धीरे धीरे आप इनका रिलेशन खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ लोन भरना है, डिपॉजिट नहीं करना है।
पहले लॉन बनना है। हाँ, अज्ञान को खत्म करो, वो लॉन है। यही रिलेटिव सत्य का ज्ञान वो लॉन है, इसको जीरो कर दो तो सनातन सत्य तो है। मगर आप रिलेटिव सत्य का उपयोग कर रहोगे तो आपकी डिपॉजिट है, इससे कर्म बनेगा और जन्म मरण। तो बात काफी सिंपल है, जागृति की जरूरत है। मेरा तो मानना ये है कि धीरे धीरे सब कुछ होगा। हाँ, मुक्ति का मार्ग स्पीड का मार्ग नहीं है, ये धीरज का मार्ग है, पेशेंस का मार्ग है। ये स्पीड नहीं होता है, यहाँ कोई फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं होता है, उसकी बात भी नहीं करते हम। तो आप ऐसे स्पीड करोगे, ऐसा पेशेंस की जरूरत है, स्थिरता की जरूरत है, शांति की जरूरत है, और धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, ऐसे दौड़ना नहीं है। और मैंने कहा है कि आपने अध्यात्म विज्ञान को समझा है, क्या बताया, अध्यात्म विज्ञान को समझा है, और आपके पूरे जीवन में आपने 2% यूज किया। कितना? 2% यूज किया, तो भी आपकी स्थिति दुनिया के सामान्य व्यक्ति और साधु संत सन्यासी और योगियों से भी आपका विजन बहुत ऊंचा, क्योंकि इनके पास तो सनातन सत्य है ही नहीं। वो जो भी मार्ग पे चलते वो पाप पुण्य का मार्ग ही है, आप समझे। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर 2% भी होता है तो निराश होने की जरूरत नहीं। बोलिए। स्वामी जी, सुख और दुख की जो जड़ है वो कामना है, लेकिन कामना का उपाय क्या है? कामना हो ही नहीं तो सुख तो अपने आप ही नहीं होगा। संसार की प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में जितनी मात्रा का सुख भरा है उतनी मात्रा का दुख भरा है। ये आप जैसे संतों के मुंह से सुना है। सुख और दुख बराबर है प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में, संसार। लेकिन सुख दुख की जो जड़ है ना महाराज स्वामी जी, वो कामना है। तो कामना तो मनुष्य जन्म में आएगी जब संसार में आदमी रहेगा, उसके संबंध भी है, उसके आपस में मोह माया भी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब जुड़े हुए हैं। तो सुख और दुख की जड़ कामना है। तो कामना को नियंत्रण, कोई जैसे मनोवृत्ति की बात जो मैंने की थी, वो वापस मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि कामना जो है ना, कामना वो नियंत्रण कैसे होता है? कामना ही उत्पन्न नहीं होगी तो सुख तो अपने आप खत्म हो जाएगा। कामना समान है, तो कामना को नियंत्रण करने की बात। कामना क्यों उत्पन्न होती है? कामना उत्पन्न, कामना जड़ बताइए सबकी, आसक्ति। कामना आसक्ति, मैं समझ गया। कामना की डेफिनेशन नहीं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कामना क्यों उत्पन्न होती है? कामना उत्पन्न होती है आसक्ति से, अटैचमेंट। आसक्ति क्यों होती है? आसक्ति होती वही बात, मन से, भाव से। तुम घुमा के वही बात करते रहते हैं फिर। कामना आसक्ति, कामना की मां को आसक्ति पता है। आसक्ति क्यों होती है? कामना आसक्ति क्यों है? आसक्ति क्यों होती है? आसक्ति तो मनुष्य की एक मनोवृत्ति है, आसक्ति तो होगी। मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इस चीज पर अटैचमेंट हुआ, आसक्ति, वही से कामना प्रकट हुई। एक कोई बात नहीं, ये सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है। जहां तक दुनिया की अवस्थाओं की वैल्यू है वहां तक सब कुछ है, और वैल्यू नहीं है तो आसक्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन संसार में रहते हो, सब कुछ नहीं है, जीरो नहीं, ये संभव नहीं है ना मनुष्य के लिए। यही तो आदमी अपना घर छोड़ दे, बाबा जी बन जाए, गुफा में जाए, तो भाभी भगवान नहीं मिलेंगे, भाभी भगवान नहीं मिलेंगे। एक तो भगवान, मैंने तो अपने अभी तक के आध्यात्मिक जीवन का ये, तो भगवान जो है वो मिलने की चीज नहीं है, सिर्फ अनुभव की चीज है। मैंने तो अब तक जो पाया है माध्यम से, भगवान सिर्फ अनुभव करने की चीज है, वो हमेशा 24 घंटे हमारे साथ है। तो जीवात्मा आत्मा जो बात हो रही थी, एक मृत आदमी में जीव आत्मा में क्या अंतर है? जिंदे व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में क्या अंतर है? वो आत्मा, वही बात आ गई, आत्मा निकल फिर तो ये है ना, तो उसमें आत्मा, तो फिर वही बात आ गई, जीवन और आत्मा। तो जीव आत्मा जो रहेगी, मनुष्य योनि में आदमी ने जन्म लिया है, संसार को देख रहा है, संबंधों में उलझा हुआ है, तो कामना आसक्तियां कैसे नहीं होंगी?
मैंने इस योनि में ये असंभव है, संभव कैसे हो? मैंने कामना नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, तो वो उसका उपाय क्या है? आपका उत्तर, आपका प्रश्न खत्म होगा तभी तो उत्तर शुरू करूंगा ना। मैंने 5 बार ट्राई किया उत्तर देना, मगर आप चालू रखते हैं। प्रश्न होता है 1, 2 या 3 लिटी का होता है। हम स्कूल में कॉलेज में पढ़े हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? कितना लेंथ होता है उनकी? 2-3 क्वेश्चंस। ट्रूथ इज सेंटेंस, और ये तो बोलते रहते हैं, तो प्रश्न कहेंगे। प्रश्न तो वही कामना और मनोवृत्ति से है। तो वही मैं कहता हूँ, पर आप खत्म कर दो ना कि मेरा कामना और मनोवृत्ति की बात है, तो वो कैसे खत्म होगा? प्रश्न खत्म हो गया, फिर समझाना तो मेरा काम है ना। आप समझे? इसीलिए मैंने कहा कि कामना कहो, मनोवृत्ति कहो, जो भी कहो, सबकी जड़ है अज्ञानता, और अज्ञानता की जड़ है वैल्यू। और उसको समझाने की मैंने कोशिश किया कि आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का था, है और रहेगा। आज नहीं तो लाख अवतार के बाद भी मानना पड़ेगा, बस। और कुदरत का है वो मैंने साबित कर दिया है, अभी आपको तो मानना है। और मैंने त्याग की बात तो कही नहीं कि घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, संपत्ति, वो मैंने कभी कहा नहीं। छोड़ने की तो बात मैं करता नहीं। मैंने कहा दृष्टि में वैल्यू 0 करो, दृष्टि में कुदरत का है वो मानो, खत्म हो गया। इसमें मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब्जेक्ट आता नहीं है। जब मैंने 0 कर दिया वैल्यू, तो फिर कुछ भी करूं क्या मतलब है? वैल्यू ही 0 है, तो फिर अच्छा करूं तो भी 0, बुरा करूं तो भी 0, कुछ पाऊंगा तो भी 0, कुछ खोऊंगा तो भी, जन्म है तो भी 0, मृत्यु है तो भी, फिर आत्मा कहाँ रहेगा? आसक्ति कहाँ रहेगी? ये प्रारब्ध का जो संचय होता है ना स्वामी जी, प्रारब्ध का संचय तो अपन मनुष्य योनि में उसका करते हैं, कर्मों का फल प्रारब्ध जो है उसका संचय। लेकिन इस मनुष्य योनि में प्रारब्ध जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, उनको आप कष्ट भोग के रूप में भोग रहे हो या अच्छे के रूप में भोग रहे हो, फिर जो कष्ट के रूप में भोग रहे हैं वो उस प्रारब्ध को कैसे कम कर सकते? प्रारब्ध को कम करने की बात ही नहीं है ना। प्रारब्ध तो रामकृष्ण महावीर को भी था कि नहीं था? इसमें कम करने की बात कहाँ आई? इसमें कम करने की बात कर्मों से प्रारब्ध कम हो जाते हैं, ऐसा है क्या? अच्छे कर्म किए जाए तो पूर्ण प्रारब्ध भी कम हो जाए। ये आपने जो भी बात कहीं से भी पढ़ी है या सुनी है, वो गोल गोल बातें हैं। क्या है? गोल गोल बातें। प्रारब्ध का मतलब होता है जो संजोग भुगतान के लिए आया है, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। उसको रामकृष्ण महावीर भी बदल सकते हैं नहीं। प्रारब्ध का मतलब ही है, प्रारब्ध की डेफिनेशन क्या है? जो फल देने के लिए सन्मुख है वो प्रारब्ध है। नहीं कहता तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, आप समझे ना? पूर्व जन्म के कर्मों का संचय तो प्रारब्ध है। पूर्व वो प्रारब्ध नहीं है, वो संचित कर्म बोलते हैं। और जब वो रूपक में आते हैं तो प्रारब्ध बोलते हैं। संचित का मतलब स्टॉक, प्रारब्ध का मतलब फल मिलना। आप यहाँ बैठे हैं वो प्रारब्ध है, आप समझे? और 1 महीने पहले पूछेंगे तो आपके संचित कर्म, आप आए वो प्रारब्ध है। उससे पहले वो स्टॉक में था, स्टॉक में समझ में आ गया? स्टॉक का मतलब संचित कर्म। अभी ये फल आया तो फल को प्रारब्ध बोलते हैं, और फल के स्टॉक को संचित बोलते। संचित यानी जहां संग्रह किया है वो। ये सब परिभाषा नहीं मालूम है तो क्या करूं मैं? ये प्राइमरी लेवल तो आपको जानना चाहिए हर बात को। बोलिए शशिकांत, तो पंखों में छे उनको पूछे। हाँ जय सच्चिदानंद। આપણે જે કર્મો છે સંચિત કર્મો એને જે બીજા ભાવ માટે જાય છે અને આપણે પોઝિટિવ બોલી શકીએ છીએ. સ્પીચ અને એક્શન જે નેચરમાં જાય છે એને આપણે કઈ રીતે કહીએ
एक कॉजल बॉडी, वही उसको कॉजल बॉडी कहते हैं। तो संचित कर्मों से संचित कर्म ही कॉजल बॉडी है। वो जब रूपक में आए तो उसको प्रारब्ध कहेंगे। कॉजल बॉडी तो स्पीच एंड एक्शन भी एक कॉजल बॉडी है। ये अपने कर्म भाषी लगते थे, स्पीच एंड एक्शन नेचर में जाए, ये आत्मा निकल गया पर ये कॉजल बॉडी है। आत्मा निकल जाने के बाद जो कर्म रहते हैं स्पीच और एक्शन का, इसको कॉजल बॉडी कहते हैं। वो कॉजल बॉडी कुदरत के क्लाउड में जाती है और कुदरत इफेक्ट बॉडी देते हैं, और इफेक्ट बॉडी में जो कर्म होते हैं संचित, इसको स्टेप बाय स्टेप देते हैं, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। अभी कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई वो बताइए। मैंने प्रोसेस बता दिया, बराबर है। और जो कर्म जो मिश्रसा के रूप में होते हैं, मिश्रसा जब कर्म बनते हैं तो मिश्रसा है। आप समझे, 3 प्रकार के कर्म की कैटेगरी है, मिश्रसा, विश्रसा और प्रयोग से। तो जब प्रयोग होता है कर्म बांधने की प्रक्रिया, वो प्रयोग सा में कर्म बनने की प्रक्रिया होती है। बनने के बाद मिश्रसा होता है, और जब रिजल्ट आता है तब विश्रसा होता है। नहीं तो कॉजल बॉडी में मिश्रसा के रूप में जाते होंगे। मिश्रसा होता है। पूछो, किसी को भी थोड़ा समय बाकी है, किसी को ऐसा नहीं लगे कि मेरे को मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो, दादाजी की कृपा का ये मतलब वो है, आप लोगों की दुआ है। तो पहले सूचना तो ये है कि दादाजी के ऊपर लगभग 40 कविताओं का एक नया संकलन अभी छपा है मेरे पास। तो दादाजी की कृपा से मुझे क्या पता है, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है, लेकिन दादाजी की कृपा से ही जो कुछ लिखा है 2 दिन में इस पुस्तक को लिखा है। इसमें लगभग 40 कविताएं हैं और लगभग अक्रम ज्ञान की सारी चीजें इसमें बहुत शॉर्ट में कविता के रूप में है। अब ये क्योंकि उसके मेरे पास सीमित सिर्फ 30 आया है, तो मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगा इस पर लिखा लेने, जो बाहर के लोग हों या जो को पढ़े वो मुझे एक प्रति ले जाए, और कृपा इतनी करे दूसरा कोई पढ़ने के लिए उसको चाहे तो पढ़ करके उनको आपस में आदान प्रदान करते रहे। दूसरी सूचना ये है कि आप सब लोग के भाई बहनों के आशीर्वाद से और कनु दादाजी की कृपा से मेरा 19 तारीख को किरदार के जिंदगी नाम से 133वां एक एपिसोड मेरा प्रसारित हुआ है टेलीकास्ट इंडिया पूरे वर्ल्ड पर। उसका नाम है, अभी बोला था ना, किरदार ये जिंदगी 133 नंबर, डॉक्टर रामअवतार शर्मा आलोक। उसमें योग और अध्यात्म पर 1 घंटे तक मेरा इंटरव्यू लिया गया था, और आप सब लोगों की दुआ से कृपा से पूरी, लेकिन आपकी सद्भावना और आशीर्वाद और दादाजी की कृपा मुझ पर रही है। तो 1 घंटे में मैंने वर्ल्ड लेवल पर उस टेलीकास्ट में योग के बारे में जो प्रश्न उन्होंने किए उनका बड़ा सटीक रिप्लाई किया है। वो गूगल पर भी है और फेसबुक पर भी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, मैं तो सबका भाई हूँ और सेवक भी हूँ, और मेरे को इस बात का ये भी दिया मैं बहुत ज्ञानी हूँ। मैं तो आपसे जो कुछ प्रकार से वहां तक पहुंच गया, तो ये सौभाग्य की बात है कि आपके बीच में आपका महात्मा एक हुआ है। उसमें दादा भगवान की पुस्तक, ये जो आपने ये लिखा है मैंने, अनु दादा की मुस्कान पर पुस्तक, ये भी मेरी पुस्तकें रखा थी, उनमें जिक्र हुआ।
और उन्होंने मुझे आकर विज्ञान की परिभाषा भी पूछी थी। उन्होंने ये भी पूछा था कि ज्ञान क्या है, इसके संदर्भ में भी मैंने उन लोगों को वर्ल्ड लेवल पर बताया। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आपका भाई हूं मैं, इस ईगो की वजह से नहीं मैंने ऐसा कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी दुआओं ने दादाजी कृपा ने इन आप पुत्रों की कृपा का आशीर्वाद के प्रतिफल ये जो है ये टेलीकास्ट हुआ वर्ल्ड लेवल पर, इसको आप चाहें तो फेसबुक पर और गूगल पर सर्च कर सकते हैं। किरदार ए जिंदगी ये उसका टाइटल है, 133 नंबर इसका एपिसोड नंबर। तो ये चाहे तो आप पढ़ लें, आपका अच्छा लगेगा। अभी नहीं कर सकते, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बोलिए। अब इन्होंने 2 सूचनाएं दी हैं, जो 2 सूचनाएं रियल है रिलेटिव है, आपको क्या लगता है? नहीं, आपको जो लगता है पहले आप तो बताइए, मैं तो बताऊंगा। तो फिर प्रश्न क्यों हुआ? इसमें कंफ्यूज क्या है? हर व्यक्ति अपनी बात करते हैं दुनिया के अंदर, वो रिलेटिव होती है। जो कुदरत की बात करते हैं, सनातन सत्य की बात करते हैं, वो अपनी बात नहीं करते हैं। बस तो आपको समझना है उसमें प्रश्न क्या है वो बताइए, वो तो बराबर बात है। बोलिए। प्रतिष्ठित आत्मा है और लाइव ईगो है, वो सेम होती है, अंतर और अंतर है, तो क्या अंतर? प्रतिष्ठित आत्मा और लाइव ईगो एक ही है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा 2 प्रकार की है, एक चार्ज और डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब पिछले अवतार की जो लाइफ थी, आज क्या है वो ऑटो मोड है, और ये अवतार की लाइफ नेक्स्ट बर्थ में ऑटो मोड होगी। समझ में? कैसे बनती है ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, कैसे बनती है? जब तक अज्ञान है वहां तक हर बर्थ में आपको फ्रेश प्रतिष्ठित आत्मा मनुष्य भाव में मिलेगी, हर बर्थ में। अज्ञान है वहां तक, अज्ञान नहीं होगा तो उनका अस्तित्व नहीं बनेगा, फिर कर्म नहीं बनेगा, वो आपका लास्ट बर्थ होगा। अज्ञान है तो आप दुनिया में 5 इंद्रियों के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से उपयोग क्या करोगे? बस तो फिर तो कर्म बनता रहेगा, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, मालिकी बन भी होगा, कर्ता भाव भुगता भुगता भाव होगा, देहाध्यास भी होगा, और कर्म बनते रहेंगे। सिंपल बात है। मोह को खत्म करने के लिए ही तो मैंने ज्ञान दिया, इस दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, सुख भी नहीं है और नहीं है। वो सुख दुख दोनों आपकी मान्यता के ऊपर आधारित है। एक को शादी करना सुख है और दूसरे को, एक को बच्चे नहीं होना वो दुख है, दूसरे को है उसका, एक के पढ़ा लिखा है वो दुख है, जॉब नहीं मिलती है, और दूसरा अनपढ़ है तो भी दुखी है। सबकी अपनी अपनी, वो कोई सनातन सत्य। इस दुनिया में सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं है, मगर कर्मों की भुगतान रामकृष्ण महावीर को भी कंपलसरी थी, और भुगतान को टाइटल लगाना ये आपकी बिलीफ है। भुगतान को टाइटल लगाना ये आपकी बिलीफ है। राम को वनवास हुआ 14 साल का, पांडवों को वनवास हुआ 12 साल का, और महावीर को वनवास हुआ 42 साल का। उनको दुख नहीं लगा, और आपको एक दिन घर से निकाल देंगे दुख लगेगा। तो ये तो आपका ओपिनियन है। तो सुख दुख हकीकत नहीं है, मान्यता है, मगर कर्मों की भुगतान कंपल्सरी। जो बीज बोया है फल आके ही रहेगा, मगर फल आते समय हम कुदरती रचना देखेंगे तो नया बीज, और नहीं देखेंगे तो नया बीज। तो ये ऑप्शन है, इसमें गलत सही बोलने की जरूरत। जो लोग प्रकृति में करेक्शन करते हैं, जो लोग प्रकृति में करेक्शन करने की बात करते हैं, वो सब संसारी है। क्या बताया? जो लोग
मन वचन काया रूपी प्रकृति में करेक्शन की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, वो सब संसारी है। जो लोग मन वचन काया से मुक्त रहने की बात करते हैं वो आध्यात्म है। समझ में आ गया? मैंने डेफिनेशन बता दिया बस। वही तो मोह है ना, संसार में सुख है वही तो मोह है ही नहीं, मानते हैं, यही तो बात है। सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। आत्मा के अलावा संसार में कोई भी जगह सुख मानना, सुख अनुभव करना और सुख मांगना, यही मोह है। आप समझे? संसार में सुख है नहीं और संसार में कोई भी अवस्था न मेरी थी, न मेरी है और न मेरे पास रहेगी। पूरा संसार का मालिक ही कुदरत है, संचालक भी कुदरत है और फाइनल में कुदरत के पास ही रहेगा, तुम मानो या न मानो। ये सनातन सत्य एक दिन 100% मानना पड़ेगा, तभी कुदरत आपको इस दुनिया से मुक्त करेंगे, नहीं तो मुक्त। जहां तक दुनिया की कोई भी चीज व्यक्ति के ऊपर आपका अधिकार है, वहां तक भटकना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी साधन और व्यक्ति हमारी हो सकती। समझ में आया? मन मानते हैं तो फिर भुगतान करें। और अगर आपने सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखा तो कुदरत आपको मुक्त कर देगी। बस कुदरत की है और आपने स्वीकार कर लिया तो फिर मिस्टेक। जैसे ये मोबाइल है, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, और मोबाइल का मैं मालिक हूं, आप मालिक है मोबाइल का, और ये मोबाइल आपने नीचे रखा है, कोई व्यक्ति धीरे से उसको लेके पॉकेट में रख देता है, आपने देख लिया, क्या होगा? क्यों? हाँ, और अगर आपका नहीं है तो? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस दुनिया में कोई भी चीज मेरी है तो रात में सोगा, मेरी नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, मोबाइल तो मेरा है, बराबर बोलते। एनीवे, इट्स ओके। ऐसा ही चलता रहेगा दुनिया में। इसीलिए बोलता अज्ञानता क्या है वही नहीं मालूम हमको। हम तो पूजा पाठ नहीं करते तो अज्ञान ही बोलते, मंदिर में नहीं जाते अज्ञान नहीं बोलते। अज्ञान क्या है वो समझ में नहीं आता। वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ इज इग्नोरेंस। विनाशी रिलेटिव व्यू पॉइंट को ही सही मानते हैं, वही अज्ञान है। रिलेटिव व्यू पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। क्या हुआ? हाँ, कौन है? वाला भाग है, इसमें जो ज्ञान दर्शन का उपयोग नारी को करता है दृष्टि से, कभी मन बुद्धि चीज का कोई रोल होता नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, नहीं कार्य वाले भाग में जब ज्ञान दर्शन का उपयोग दृष्टि का उपयोग नारी को करता है, तब मन बुद्धि चीज अहंकार का कोई मन बुद्धि का रोल होता नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार का रोल, अहंकार का रोल होता है। तो अहंकार तो है, उसका रोल है। तो मन बुद्धि कैसे काम करेंगे अहंकार के बिना? मगर यही तो मैंने बताया कि मन बुद्धि चित्त अहंकार वो कर्म बांधने का क्या है? प्रोसीजर है, प्रोसेसर जिसमें प्रक्रिया होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से कर्म का लेंथ और स्ट्रेंथ बनता है। समझ में आया? और ज्ञान दर्शन का रोल है इसकी वैल्यू करना या न करना। प्रोसीजर इसमें ही होगी। हर कर्म के प्रोसीजर में मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करता रहेगा, बाद में स्पीच और एक्शन के बीच पड़ेगा।
समझ में आया? हाँ? तो ऐसे ही प्रक्रिया है हर कर्म में। चलो समाप्त गीता में। प्रभु जी हमारे बीच अभी 3 दिन और है। चलते फिरते भगवान परमात्मा अहोभाग्य हमारा अलग भी खड़ा कर है। इनसे हम दृष्टि प्राप्त करके सहज और सरल मुक्ति का मार्ग हमने अच्छे से समझ लिया और इसको परिपक्व करने के लिए डायवर्सिटी पार्क से पहले प्रतापगंज पर दादा भगवान का मंदिर है, वहाँ